हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। देखो बेटा, अपना प्रोनाउन चैप्टर चल रहा था। अभी तक हम अपना प्रोनाउन चैप्टर कर रहे थे, जिसमें हमने एक्सरसाइज भी की है। अब जो अपनी एक्सरसाइज रहती है, एक्सरसाइज नंबर 8, 9, 10 एंड 11, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, एक बार फिर दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ मैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन ओनली अ वर्ड विच इज यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन। मैंने आपको एग्जांपल भी दे के बताया था कि कोई भी वर्ड जिसको हम नाउन की जगह पर यूज करते हैं, उन सभी को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, जिसमें अपना जो बाकी उसकी जो काइंड से रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी, जो प्रोनाउन के मैंने आपको 8 काइंड्स बताए थे, उनसे रिलेटेड जो एक्सरसाइज थी उसमें से ज्यादातर हम कर चुके हैं। और अब है अपनी जो 8 नंबर की एक्सरसाइज, जिसमें है कंबाइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग अ रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आप लोगों को बताया था कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो रिलेशन बनाते हैं दो सेंटेंसेस के बीच में, उनको आपस में क्या करते हैं? ज्वाइन करते हैं, उनके बीच में सामंजस्य बनाते हैं। ठीक है, उनको हम रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ए पर्सन हु मेट मी यस्टरडे। ठीक है, एक आदमी जो, यानी कि वो क्या कर रहा है, उसको क्या कर रहा है? डिफाइन कर रहा है कि वो जो आदमी है, ठीक है, उस आदमी के हम बारे में हमें वो बता रहा है कि जिससे मैं कल मिला था। ठीक है, इसी तरीके से अब आपके सामने दो सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको कंबाइन करना है, उनको जोड़ना है आपको रिलेटिव प्रोनाउन से। जैसे एक एग्जांपल है, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय। टेल मी द नेम ऑफ द बॉय, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद द बॉय हु स्टूड, द बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, फर्स्ट इन द क्लास। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस है, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय और द बॉय स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। इसको हम कंबाइन करें, हम जोड़े रिलेटिव प्रोनाउन से, तो कैसे जुड़ेगा? टेल मी द नेम ऑफ द बॉय। ठीक है, यहाँ लड़के का जिक्र हो गया है, तो हमें जरूरत नहीं है उसको फिर दोबारा से रिपीट करने के लिए। हाँ, हमें पता चल गया है कि उसी लड़के के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय हु स्टूड। ठीक है, जो उस लड़के के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर ये जो WHO हु है, इसको हम इसके जगह पर यूज कर देंगे। तो इसका यूज करने पर भी हमें यही पता चलेगा कि उस लड़के के बारे में बातें हो रही है। ठीक है, टेल मी द नेम ऑफ द बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। उस बच्चे का नाम बताओ जो कक्षा में प्रथम स्थान पर आया है। ठीक है बेटा। सेकेंड है, ही इज ईगर टू बाय द बुक यू वांटेड टू सेल। ठीक है, इसमें हम क्या यूज करेंगे? द बुक विच यू वांट। ठीक है, जो बुक तुम बेचना चाहते थे। ही इज ईगर, वो उत्सुक है, उस किताब को खरीदने के लिए वो इच्छुक है। ठीक है, उस किताब को खरीदने के लिए जो किताब तुम बेचना चाहते हो। ठीक है, इस तरीके से आपको ये सेंटेंसेस करने। नेक्स्ट है बेटा 9th क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आपको पता है 4 प्रोनाउन से अपने दिस, दिस, दैट और दोस। ठीक है, जिसमें दिस का प्रयोग हम सिंगुलर जो नजदीकी चीजें हैं उनके लिए करते हैं, और दीज का यूज हम प्लूरल जो दूर की चीजें उनके लिए करते हैं। जैसे फर्स्ट वन है दिस बुक। ठीक है, बुक सिंगुलर है, और नजदीक यानी कि मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ ज्यादा दूर थोड़ी होंगे, नजदीकी होंगे। ठीक है, बुक विच इज इन माई हैंड, जो मेरे हाथों में है, इज वेल रिटन, बहुत ही अच्छी लिखी हुई है। ठीक है, मेरे हाथों में है। ठीक है, मेरे हाथों की बात हो रही है, तो वो नजदीकी है। नेक्स्ट है माई प्लेट। ठीक है, मेरी प्लेट की यहाँ पर बात हो रही है, तो यहाँ नजदीक से है दीज केक्स, पर यहाँ पर क्या है? प्लूरल है, केक्स प्लूरल है, बहुवचन है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? दीज। ठीक है बेटा। 10th एक्सरसाइज में आपको जो रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक प्रोनाउंस है उनका यूज करके यहाँ पर करना है,
और फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रोनाउन। 11th एक्सरसाइज में आपको सुटेबल प्रोनाउन इसमें फिल करने हैं। इसमें मोस्टली तो वैसे सभी टाइप्स के प्रोनाउन आ गए, पर्सनल भी है और इंडेफिनेट भी है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव भी है। ठीक है बेटा, ये एक्सरसाइज आपको फिल करनी है। इसी के साथ आपका जो प्रोनाउन चैप्टर है वो यहाँ पर खत्म होता है। ओके बेटा, थैंक यू।